जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का सब्जेक्ट छोटा सा है लेकिन बहुत लोगों के काम का है। क्या जीवन है, इस जीवन में कई बार तकलीफ़ें अनंत गुना बढ़ जाती हैं। समस्या फिर कोई समस्या, मतलब जीवन तकलीफ़ों के जंजाल में घिर जाता है। जैसे मकड़ी के जाले में कोई तृण फंस जाए, तिनका फंस जाए, ऊपर चले तो जाला, नीचे उतरे तो जाला, भंवर की तरह जैसे व्यक्ति चक्रवात में फंस जाता है। ऐसे ही कई बार इतनी मुश्किलें, तकलीफ़ें जीवन में आन पड़ती हैं कि व्यक्ति को कुछ सूझता नहीं। कई बार वो तरह तरह की सहारे लेता है अपने आप को निकालने के, लेकिन निकल नहीं पाता। क्या कारण है, कैसे वो निकले, कैसे इन तकलीफ़ों से पार पाया जा सकता है, सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देंगे। आइए पहले आज का पंचांग जानें। 4 सितंबर सन 2023, दिन सोमवार, संवत 2080, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, तिथि आज पंचमी है, नक्षत्र अश्वनी, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूल पूर्व दिशा। हमारे दोनों ही चैनल आप बहुत प्रेम से देखते हैं, इंद्राक्षी धाम भी और हमारे वाला भी। दोनों चैनलों पर ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को समझाने का प्रयास करें, जोड़ने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि अनेकों ऐसी जानकारी, जो आपको छोटी सी जानकारी आपको बहुत बड़े संकट से निकाल सकती है, आपको भी और आपके अपनों को भी। आइए सब्जेक्ट पर लौटते हैं। बहुत सारी समस्याएं जब जीवन में कोंदने लगे, कोई रास्ता हमें नज़र ना आए, हमें क्या करना चाहिए। अब जैसे उस स्थिति में कई बार हम किसी ज्योतिष पे जाते हैं, किसी ऐसे ओझा पर जाते हैं, या कहीं कुछ तंत्र मंत्र की बातें करते हैं, नाना बातें की चीज़ें हमारे जीवन में फंस जाती हैं। कई बार हम इन सब बातों पे विश्वास नहीं करते और जब लास्ट में थक हार करके चूर हो जाते हैं, तब हम सोचते हैं यार किसी से कुंडली दिखा लें, किसी को कुछ कर लें, क्या कर लें, हैं, ऐसी बातें आती हैं। तो देखो, दो बातें हैं। ये विद्या, ज्योतिष शास्त्र की जो विद्या है, बहुत पारंगत ऋषि मुनियों की बनाई हुई ये विद्या है, प्राचीन विद्या है। वेदों का नेत्र भी ज्योतिष को कहा जाता है, इसलिए ये विद्या मामूली नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से भारत की साइंस अग्रसर है, और लेकिन किस प्रकार से चाहे वो साइंटिस्ट हों या कोई भी हों, सभी धर्म के प्रति और प्राचीन ऋषियों के प्रति सभी के मन में एक सुंदर भावना है। कहने का भाव कि ज्योतिष एक ऐसी विद्या है, ज्योतिष, जो आपके मार्ग को प्रशस्त करती है, रास्ता दिखाने का प्रयास करती है। तो एक चीज़ निश्चित है कि ये विद्या बहुत बड़ी महाविद्या है, लेकिन ये सबके पास नहीं है। हम लोग भी उसमें भी बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं, कद में बहुत छोटे हैं। तो ये विद्या बहुत बड़ी विद्या है, इससे बहुत फ़ायदा उठाया जा सकता है। कैसे? सवाल चल रहा है कि हम जीवन में फंस जाएं, तो कई बार आपको पता नहीं होता है कि आपके ऊपर महादशा किसी विपरीत ग्रह की चल रही होती है, अंतर्दशा किसी विपरीत ग्रह की चल रही होती है। आपकी कुंडली का स्ट्रक्चर खाका, आपको ऐसा लगेगा, कोई देखे, अरे आपका तो बड़ा समस्या का समय है। तो जिन विपरीत ग्रहों की महादशा, दशा, अंतर्दशा या प्रतंत्र दशा में जीवन चल रहा हो, हमें उन ग्रहों को सरल बना लेना चाहिए। आप लोग ये न समझें कि आपके शनि खराब है तो शनि आपको मारण कर रहे हैं, शनि तंग कर रहे हैं, राहु खराब है तो राहु तंग कर रहे हैं, सूर्य खराब, राहु तंग कर रहे हैं, सूर्य तंग कर रहे हैं। नहीं, ये तो एक गणित है। सूर्य, राहु, केतु, चांद, सितारे कभी किसी को परेशान नहीं करते। ये गणित लगाया जाता है कि आपके सूर्य जब यहाँ आएंगे, एक गोटी चल करके खिसक करके यहाँ आएगी, तब आपको तकलीफ़ का समय बढ़ जाएगा। महादशा जब इस ग्रह की चलेगी, जब ये सन आएगा, जब इस सन में, ये महादशा में आप जीवन जिएंगे, आपको तकलीफ़ आ जाएगी। अब बात समाप्त करूँगा। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आप थोड़ा सा ज्योतिष पर विश्वास करें, अंधविश्वास न करें, पर विश्वास करें। आप उस वक्त में किसी विद्वान मर्मज्ञ को अपनी कुंडली दिखाएं, या जिसको समस्या चल रही है उनकी दिखाएं। कुंडली नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तब आप हाथ की रेखाएं दिखाइए,
और देखिएगा क्या ऐसा ग्रह है जो आपको तंग कर रहा है, आपको दिक्कत आ रही है। एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात समाधान पे आता हूँ, उसका निदान क्या किया जाए। हमें किसी से नहीं मिलना, कहीं कुंडली नहीं दिखानी, हाथ पैर नाक कान कुछ नहीं दिखाना हमें। बस शर्मा जी आपका प्रोग्राम हम देख रहे थे तो हमें लगा कुछ समाधान मिल जाए। समाधान पे आते हैं। समाधान मिलेगा आपको रस से भरा हुआ मीठा। क्या? मंत्र साधना। अब यदि आपने सनातन धर्म में जन्म लिया है तो मंत्र साधना से आप अछूते नहीं रह सकते। आप किसी भी संप्रदाय से, किसी भी धर्म से, किसी भी रूप में कहीं से भी जुड़े हैं, लेकिन हर संप्रदाय में अपने एक विशेष मंत्र होते हैं, साधनाएं होती हैं, गुरु होते हैं, हर उसमें होते हैं। मानोगे ना? आप चाहे क्रिश्चियन हैं, कुछ भी हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी मान्यताएं कुछ ना कुछ हैं। तो ऐसी स्थिति में जिस धर्म में या जिस उसमें आपने कल्चर में जन्म लिया है, तो आप सबसे पहले अपनी उस परंपरा के जो विशेष मंत्र हैं या साधना हैं या गुरु हैं, आप उन्हें पकड़ लीजिए, जुड़ जाइए, चिपक जाइए। बहुत अच्छे तरीके से आपको राहत मिलती नज़र आएगी। कई बार जब विपरीत समय आता है तो हमारा धर्म कर्म से मन भी उठ जाता है, बैक गेयर लगाने लगते हैं, पीछे को हटने लगते हैं, अरे कुछ नहीं होता इन बातों से। अब हम बात करते हैं जैसे सनातन धर्म से जुड़े लोग। आप अपने गुरु को पकड़िए, गुरु के मंत्र पर विश्वास करिए, दीक्षा पर विश्वास करिए। आप जैसे 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 बढ़ेंगे मंत्रों में, आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा, समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपने कोई गुरु नहीं बनाए, दीक्षा नहीं ली, गुरु मंत्र नहीं है, आप हमारे कहने से दुर्गा जी के अनेकों वैसे मंत्र हैं, लेकिन धन धान्य के लिए और समस्याओं को दूर करने के लिए मैंने अनेकों बार ये मंत्र बताया है। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति निसंचय। इससे पहले गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करिए, चाहे लघु अनुष्ठान करिए 24,000 का। उसके बाद इस मंत्र को आप 1.25 लाख जपिए, सर्वाबाधा को विधि विधान के साथ। हम आपको पूर्णतः सहमत होकर के यकीन दिलाते हैं, आपके चारों तरफ जो चक्रवात चल रहे थे, समस्याएं चल रही थी, 100% आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आज मैंने रामबाण चीज़ बताई आपको, जिन्हें समस्याएं घेर रही हैं। अब आप उन उपायों के चक्कर में मत पड़ें कि एक कमल का फूल सूंघ लें, एक भगवान को इतने बज के इतने मिनट पर चढ़ा दें। ये 2-4 मिनट के रूप में आपकी बहुत बड़ी समस्या दूर होने वाली नहीं है। ये तो मूर्ख बनाने वाली बातें हैं कि एक हल्दी की गांठ यहाँ बांध लो, एक हल्दी की गांठ गले में लटका लो और 2 हल्दी की गांठ तकिए में घुसा लो, इस तारीख को इस नक्षत्र में। अगर ऐसे इतना आसान जीवन हो जाए ना, तो हल्दी की गांठ नहीं, कोई हल्दी की पूरी बोरी रख लेगा, बोरी का ही तकिया बना के सो जाएगा कोई। तो भैया अनगढ़ बातों में मत फंसिए। आप पढ़े लिखे लोग हैं, भगवान ने ये जीवन दिया है, थोड़ा सा मतलब मेहनत कर के बिना कुछ नहीं होगा। और जिस जॉब में हैं, जिस मेहनत में हैं, जिस व्यवसाय में हैं, उसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए कि कमी क्या है, कहाँ कमी चल रही है, किधर से लॉस हो रहा है, क्यों हो रहा है। किंतु परंतु क्यों, हर चीज़ पर ध्यान रखिएगा, शुद्धता का ध्यान रखिएगा। नॉन वेज क्रॉस मार दीजिएगा, बिल्कुल छोड़ दीजिएगा नॉन वेज बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, आप ध्यान रखिएगा। हाँ, क्यों? सूर्य भी है, बृहस्पति देवों के देव भी हैं, बृहस्पति भी हैं, है ना, विद्या के देव भी माने जाते हैं, देवगुरु भी माने जाते हैं। तो ख़ास तौर से बृहस्पतिवार तो मना ही करते हैं नॉनवेज के लिए, रविवार भी मना करते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में आप नॉनवेज कतई छोड़ दीजिएगा। और 2 अनुष्ठान मैंने बताए हैं, गायत्री का लघु अनुष्ठान और उसके साथ साथ मैंने बताया 1.25 लाख का सर्वाबाधा का अनुष्ठान। आप करके देखो, जब बड़ी समस्या आती है ना, तो छोटे मोटे टोटके वोटके ये काम नहीं करते हैं। ध्यान रखना मेरे साथ को, बड़ी बीमारी के लिए बड़े इलाज की ज़रूरत होती है, और बड़ी सफलता के लिए ना बड़ी तैयारी की ज़रूरत होती है। ये ध्यान रखना। किसी के दिल को जीतना आसान नहीं है, किसी देश को जीतना आसान नहीं है, युद्ध करना पड़ता है।
और युद्ध में भी विजय कौशलता चाहिए। ऐसे ही नहीं कि साहब नींद में जा कर के चले गए हम सीमा पर। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। सैनिक के कलेजे से पूछो कि आज हमारे सैनिक ऐसे ऐसे ठंडे प्रदेशों में हैं जहां हम जी नहीं सकते, हम चले जाएं तो मर जाएंगे। हाँ, उनके कलेजे से पूछो कि कैसे सेना पर जाकर के वीरता का परिचय देते हैं हमारे सैनिक। वास्तव में मतलब आज वो ना हो तो हम सुरक्षित नहीं हैं। वो जागते हैं और हम सोते हैं। क्या आसान समझ रहे हैं हम उनकी ड्यूटी को? बहुत हार्ड ड्यूटी है और देश के प्रति समर्पित हैं। तो कहने का मेरा भाव यही है कि जीवन में अगर कोई समस्या है तो जिस मंत्र के प्रति, जिस चीज़ के प्रति जब तक हमारे अंदर समर्पण नहीं आएगा ढंग से करना, हमें लाभ नहीं मिलेगा। बड़े कामों के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, ये ध्यान रखना। आज आप हज़ारों यूट्यूब चैनल देख देख करके कई बार बहुत लोगों की बुद्धि अजीब सी हो गई है। अरे ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, अरे ये तो बहुत आसान रास्ता है, बस इन्होंने तो बताया रात को तारों की छाँव में 4 छुहारे पानी में डालाना काम बन जाएगा। अरे ये तो और भी बढ़िया बता रहे हैं कि सुबह सुबह 1 कप दूध पी लो, ऐसा करके ये मंत्र बोलो और 1 कप दूध पी लो, काम बन जाएगा। दूध भी पियो और काम भी बन जाएगा, वाह। तो भैया थोड़ा सा दिमाग को पॉलिश कीजिए, दिमाग से कूड़ा करकट निकालिएगा। सस्ते में ज़िंदगी गुजरने वाली नहीं है। अगर इतना ही आसान होता ना तो हमारे महर्षि ऋषि अपने शरीर को गला ना लेते, इतनी तपस्याएं वो लोग ना करते, समझे। दिमक जम जाया करती थी शरीर के ऊपर। आज ये कलयुग की तो और बात ही मत पूछिए, है ना। तो कोई भी चीज़ इतनी आसान नहीं होती है जितनी हम कई बार समझ लेते हैं। तो बस आज कहने का भाव यही था, 2 अनुष्ठान गायत्री का और भगवती दुर्गा का करके देखो, जीवन बदल जाएगा। आइए, समय चला है ध्यान साधना का, जुड़ते हैं माँ भगवती से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगजननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीवन में आपको समझानी है, बतानी है। और जैसे मैंने आज गायत्री अनुष्ठान की बात कही है, तो आने वाले समय में ऐसे हम बहुत लोगों को जोड़ना चाहते हैं जो अनुष्ठान में भाग लेना चाहते हैं या अनुष्ठान करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। थोड़ा सा इंतजार करिएगा, बाकी नहीं तो आसपास किसी भी आप अच्छे किसी मर्मज्ञ जो मंत्रों की विद्याओं को जानते हो, चाहे कई बार हमारे घर में ही ऐसे होते हैं, नाना काका फूफा मौसा, कई बार हमारे घर में भी होते हैं ऐसे जानकार,
तो किसी से भी जानकारी लेकर के आप अनुष्ठान करिएगा, आपको विजय मिलेगी, लाभ मिलेगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मैं आपके द्वारा जो लिए मंत्र जब करे थे तो मुझे दिमाग में पहले इतनी बेचैनी रहती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन आपसे मैं मिला था भोपाल में, जब से मुझे बहुत शांति मिलती। मतलब मेरा एक तो एनर्जी मिले मुझे, एक बात। दूसरा, आपने जो मुझे एक बार टीवी देख रहा था, उस समय टीवी में आपके जो कार्यक्रम आते हैं, तो हमारे रिश्तेदार हैं, उनकी बच्ची की शादी नहीं हो रही थी, तो जो कड़ा का आपने प्रयोग बताया था, हल्दी में डालना, गुरुवार के दिन वो पहनाना, मैंने ऐसी बातों बता दी। मतलब मेरे गुरु में मैंने आज तक कोई गुरु मंत्र नहीं लिया। पहली बार बोल रहा हूँ कि मैंने किसी गुरु को आज तक गुरु मंत्र नहीं लिया। सिर्फ मन में आपको बनाया, तो आपको बनाया गुरु मैंने अपने मन में, लेकिन मैं किसी के यहाँ गुरु मंत्र लेने नहीं गया हूँ। तो मैंने कि मेरे गुरु जी ने बताया, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऐसा जैसे उनको बताया, तो मेरे को अभी विश्वास करिए 11 तारीख को शादी है उनकी, मेरे को मिले वो, और भैया तुमने बताया था, पहले क्यों नहीं बताया? मेरे को पहले गुरुजी ने नहीं बताया, मैंने गुरुजी ने बताया, मैंने आपको बता दिया। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।